सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बड़े भाई मैं हॉरर देख के सूसू कर देने वाला इंसान हूं। रात में अगर कुत्ते रोना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई साहब मैं सूसू करने नहीं जाता हूं, मैं बेड पे ही रोक के बैठ जाता हूं, सुबह कर लेता हूं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की डिमांड पर हॉरर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्लीज यार लाइक कर दिया करो। इतना तो कर ही सकते हो यार। पिछले 2 दिनों से जब से हॉरर एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है बड़े भाई, मैं रात को पानी नहीं पीता हूँ, वो भी इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो रात में टॉयलेट लग जाए। इसलिए प्लीज थोड़ा सा प्यार, सपोर्ट, इश्क, मोहब्बत आज की जरूर दिखाइए चैनल के साथ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज जिस मूवी को हम लेकर आए हैं उसका नाम है मेलिशियस, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2018 में। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको एंडिंग तक बांधे रखेगी। और वैसे मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बहुत ही हॉन्टेड टाइप का हाउस दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक मैरिड कपल थे। जो वाइफ थी वो तो सो रही होती है, परंतु जो हस्बैंड था वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। उसकी कंडीशन देख करके हमें समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जिसके बाद वो वॉशरूम में पहुंचा और मिरर में खुद को देख करके खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। आवाजें सुन करके उसकी वाइफ जग जाती है और वो सीधा वॉशरूम में आती है और उसकी इस हरकत को देखती है। अपनी वाइफ को देखने के बाद पता नहीं उससे क्या होता है और वो तुरंत ही अपनी वाइफ को मार देता है। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो गया और अगले सीन में भी हमें एक मैरिड कपल दिखाया जाते हैं, जो कि अभी अभी शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में। दोस्तों, ये जो घर है ये एडम को गिफ्ट किया गया है, वो भी उसकी ही यूनिवर्सिटी ने उसे गिफ्ट किया है। क्योंकि दोस्तों एडम एक प्रोफेसर है और उसे यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट किया है अपने यहाँ पढ़ाने के लिए। और ये घर भी उन्हें दिया गया है ताकि वो लोग यहाँ पर रह करके कंफर्टेबली उनके पास पढ़ाने आ सके। जिस घर में शिफ्ट होने के लिए ये लोग जा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एडम की वाइफ अर्थात लीजा प्रेग्नेंट है और वो दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। खैर कुछ देर में वो लोग अपने घर में भी पहुंच जाते हैं और अपना घर देख करके वो लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो था। इसके बाद उनकी नजर पड़ती है एक गिफ्ट पर। दोस्तों ये किसी और ने नहीं बल्कि अपनी ही लीजा की बहन, जिसका नाम बिकी है, उसने इन्हें गिफ्ट किया था। गिफ्ट को खोलने पर उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक बॉक्स है। दोस्तों वो बॉक्स काफी ज्यादा टाइटली बंद था, क्योंकि जब एडम उसे खोल रहा था तो वो खुल ही नहीं रहा था। इसलिए उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उस बॉक्स के अंदर है क्या, जिस वजह से वो लोग बॉक्स को रख देते हैं और अपना थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके एडम निकल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ। परंतु जाने से पहले वो लीजा को समझा कर जाता है कि तुम घर का कोई भी सामान मत छूना, तुम्हारी कंडीशन इस समय कोई भी काम करने वाली नहीं है। मैं जब घर में आऊंगा तो खुद ही सारी चीजों को सेटल कर दूंगा। और दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ बड़े भाई, चाहे बच्चा हो या लड़की हो, तुम चाहे कितना भी समझा लो वो तुम्हारी बात कभी ना मानने वाली। ठीक ऐसा ही करती है अपनी लीजा। वो उसके समझाने के बावजूद भी नहीं मानती और जब उसे बोर हो रहा होता है तो वो घर के काम करने लगती है। लेकिन इतने में ही उसका मन नहीं भरता है और उससे कुछ और करने की सोचती है। और तभी उसकी नजर पड़ती है उस बॉक्स पर, जो कि अभी एडम से नहीं खुल रहा था। जिसके बाद वो उस बॉक्स को उठाती है और उसे ओपन कर देती है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस बॉक्स को खोलने के लिए एडम को इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो तो लीजा चुटकियों में ही खोल देती है। खैर बॉक्स तो खुल जाता है, परंतु उसके अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब वो एक खाली सा एक बॉक्स था। खैर अब कुछ काम धाम तो बचा नहीं है, परंतु छुल्लू तो मच ही रही है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाहर थोड़ा सा रनिंग करने जाएगी। जिसके बाद वो जाती भी है, परंतु रास्ते में उसे एक बहुत ही अजीब सी लेडी दिखती है। तो उसकी जो ड्रेसिंग थी वो काफी ज्यादा खराब थी और वो खून में सनी हुई भी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ हो। और वो रो रही थी, इसलिए लीजा उसकी हेल्प करने के लिए रुक जाती है। जहाँ पर वो लेडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगा और तुम्हारी हालत मेरी जैसी ही हो जाएगी। लीजा इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसकी हेल्प ना करके सीधा अपने घर पर वापस आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसी दिन से उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक उसके आसपास कोई साया मंडराने लगता है, उसे बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, मिरर का रिफ्लेक्शन बदल जाता है, वगैरह वगैरह। और उन्हीं आवाज को फॉलो करते करते अपनी लीजा पहुंचती है उसकी ही बेबी के रूम में, जहां पर उसने अपनी बेबी के लिए एक पालना लगा रखा था। पर दोस्तों हम देखते हैं कि उस पालने में ऑलरेडी एक छोटी सी बच्ची मौजूद होती है। उसे देख कर लीजा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये बच्ची यहाँ पर आई तो आई कैसे। जिसके बाद वो उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती है और उसे खिलाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उस बच्चे का चेहरा अचानक से बदल जाता है और इतने में ही लीजा बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब एडम घर आता है तो लीजा को ऐसे खून में सना हुआ देख करके काफी ज्यादा डर जाता है और सीधा उसे हॉस्पिटलाइज करता है। खैर लीजा की जान तो बच जाती है, परंतु डॉक्टर उन्हें बताती है कि वो उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। और इसके साथ साथ एक बड़ी दुख की खबर तो ये है कि अब वो दोबारा कभी माँ भी नहीं बन सकती। और ये सब कुछ हुआ है किसी भारी चीज को उठाने की वजह से। यहाँ पर अपने एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि लीजा ने जो ये सारा सामान सेटअप किया है, इसी में इसने कोई भारी सामान उठा लिया होगा, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है और इसी वजह से वो उससे नाराज है। खैर कुछ दिनों के बाद वो घर वापस आ जाती है और उसकी जो बहन थी बिकी, वो
भी उसके घर आ जाती है ताकि वो लीजा को संभाल सके। लेकिन अपना जो एडम है वो लीजा से नाराज है। खैर ऐसे इनकी नाराजगी कुछ दिन तक तो चलती है, पर एक दिन एडम उससे पूछ ही लेता है कि ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तुमने अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ किया और आज वो बच्चा तुम्हारे पास ही नहीं है। जिस पर लीजा इस बार उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो जंगल में एक लेडी से मिली थी, उसने उससे क्या क्या कहा था और घर आकर के उसके साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों एडम ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है, तो उसे लीजा की बात बेतुकी लगती है। खैर यहीं पर उस बॉक्स का भी जिक्र होता है, तो एडम उस बॉक्स को ढूंढता है और दोस्तों हम देखते हैं इस बार वो बॉक्स तो एडम से भी खुल रहा था। अब बिकी यहाँ पर है तो वो बिकी से पूछता है कि इसके अंदर तो कुछ था नहीं, तो तुमने ये बॉक्स गिफ्ट किया क्यों? जिस पर बिकी बताती है मैंने इसे किसी घर की सामान की सेल में खरीदा था और आपको गिफ्ट कर दिया। दोस्तों एक्चुअल में हुआ ये था कि ये बॉक्स अपने किसी नए शिकार की तलाश में था और हम आपको बता दें कि ये बॉक्स बस उन्हें ही शिकार बनाता है जो कि प्रेग्नेंट लेडी होती है। ये मेल्स को कभी भी अपना शिकार नहीं बनाता और अनप्रेग्नेंट लेडीज को भी कभी शिकार नहीं बनाता। ये बस प्रेग्नेंट लेडीज को ही शिकार बनाता है और उनके बच्चों को मार करके उनकी ही स्पिरिट से उन्हें परेशान करता है। और इसके साथ साथ वो और भी क्या क्या करता है ये आप मूवी में आगे देखोगे, फिलहाल इतना क्लियर करना जरूरी था। खैर हम देखते हैं कि अब लीजा की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी उसके साथ वो सारी चीजें होती हैं, लाइक किसी साय का दिखना, मिरर में रिफ्लेक्शन चेंज हो जाना, बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देना। इसी चलते एक दिन जब वो योगा कर रही थी तो उसे बच्चों की आवाज काफी ज्यादा परेशान करती है, तो वो उन आवाज को फॉलो करते करते पहुंच जाती है अपने ही बेबी के रूम में और यहाँ पर उसके ही पालने में एक बच्ची लेटी हुई थी। दोस्तों ये बच्ची अब पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि ये तो बस सिर्फ लीजा को ही दिख रही थी, उसकी बहन बिकी को कोई भी बच्ची नजर नहीं आ रही थी। इसी चलते एक दिन एडम जब सो रहा था तो वो नोटिस करता है कि लीजा उसके पास में नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए हॉल में पहुंचता है और दोस्तों यहाँ पर लीजा एक पेंटिंग को बहुत ही अजीब तरह से घूर रही थी। एडम के पूछने पर वो बताती है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो इस पेंटिंग में जो लेडी है वो 4 बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, पर अभी हम देख पा रहे हैं कि वो लेडी उन्हें नहीं देख करके बल्कि उसका मुंह दूसरी तरफ हो गया है। और दोस्तों ये बात सच भी है, एडम ने ये बात नोटिस नहीं की थी परंतु लीजा ने ये बात नोटिस की थी और सच में इस पेंटिंग का चेहरा दूसरी तरफ हो भी गया है। खैर अभी तक तो ये सारी एबनॉर्मल चीजें सिर्फ लीजा के साथ ही हो रही थी, पर हम देखते हैं अगले ही दिन से ये चीजें अब बिकी के साथ भी होने लगती हैं। उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में कुछ और आता है, इसके साथ साथ वही रिफ्लेक्शन उसे मारने की कोशिश भी करता है, जिससे बिकी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे बिना बताए ही वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ अपनी लीजा इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है, तो वो अपने हस्बैंड अर्थात एडम से कहती है कि आपके ही यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है डॉक्टर क्लार्क, मैंने सुना है कि वो एबनॉर्मल चीजों पर या फिर स्पिरिट पर अच्छी खासी रिसर्च करके बैठे हैं, तो प्लीज एक बार उन्हें बुला करके हमारे घर को दिखवा ही लो। यहाँ पर एडम जो कि इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसे लगता है कि शायद ये लीजा का कोई भ्रम है और अगर वो उन प्रोफेसर को बुला करके ना बुलवा देगा तो उसका ये भ्रम पूरी तरह से दूर हो जाएगा और सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखते हुए वो सीधा पहुंचता है डॉक्टर क्लार्क के पास और उनसे कहता है कि आप जा करके लीजा की बातों को बस ना कर दीजिएगा। डॉक्टर क्लार्क भी मान जाते हैं और वो सीधा चले आते हैं लीजा के घर पर। परंतु दोस्तों वो ऑलरेडी इन सब चीजों को अच्छे से जानते थे और वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट भी थे, तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगता ये जानने में कि उनके घर में कुछ तो गड़बड़ है और थोड़ी ही देर में वो पता भी कर लेते हैं कि सारी गड़बड़ सिर्फ उस बॉक्स में है। और फिर वो बताते हैं कि प्रॉब्लम घर में नहीं है, सारी प्रॉब्लम इस बॉक्स में है। इसके अंदर एक स्पिरिट कैद थी और लीजा ने इसे खोल दिया था, इसलिए वो स्पिरिट अब लीजा को परेशान कर रही है और घर छोड़ने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि स्पिरिट लीजा के साथ है। एडम को ये चीज देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि डॉक्टर क्लार्क को जिस काम के लिए बुलाया गया है वो ये सब कुछ ना बता करके अपना ही ज्ञान पेल रहे हैं, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर क्लार्क को अपने घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर डॉक्टर क्लार्क उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि मुझे हेल्प करने दो वरना तुम काफी बड़ी मुसीबत में, फिर भी नहीं मानता। लेकिन उसी रात हम देखते हैं कि उसके साथ भी अब अजीबोगरीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसे पहले तो एक लेडी दिखाई देती है, जिसके बाद उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और अगले ही दिन डॉक्टर क्लार्क को अपने घर पर वापस लाता है। यहाँ पर डॉक्टर क्लार्क उसके घर की थोड़ी सी स्टडी करते हैं, जिससे उन्हें सारा केस समझ में आता है जो हमें बताते हैं। दोस्तों एक्चुअल में ऐसा है कि उस बॉक्स में एक स्पिरिट कैद थी और जब लीजा ने उसे खोल दिया तो वो स्पिरिट अब लीजा के साथ में है और लीजा से जुड़े हर पर्सन को वो परेशान करेगी। और अभी तक लीजा ने जिन भी कैरेक्टर्स को देखा था, लाइक वो छोटी सी बच्ची, फिर वो बड़ी सी बच्ची, फिर उसके बाद और बड़ी सी बच्ची, और जो एडम ने देखा था एक लेडी को और एक ओल्ड लेडी को, वो कोई और नहीं बल्कि लीजा का ही आने वाला बच्चा था। उस स्पिरिट ने उस बच्चे को मार दिया और उस बच्चे की जो स्पिरिट थी उसकी हेल्प से वो अब लीजा को परेशान कर रही है। और अभी ये जितनी भी लड़कियां थी ये कोई और नहीं बल्कि लीजा की ही बच्ची थी, जिसकी अलग अलग एज उसे दिखाई दे रही थी। और इसके साथ साथ उस स्पिरिट का कोई भी रूप रंग नहीं है, जिस वजह से उसे मिरर्स का या फिर पेंटिंग्स का सहारा लेना पड़ता है और वो मिरर्स में या पेंटिंग्स में ही रहती है। और यही रीजन है दोस्तों कि पेंटिंग ने अपना आकार बदल लिया था, क्योंकि उस स्पिरिट ने पेंटिंग पर अपना कंट्रोल करके उसे चेंज किया था। और यही रीजन है कि उसने मिरर से ही बिकी पर अटैक किया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस
स्पिरिट को कोई भी मार नहीं सकता, इसे बस आप कैद कर सकते हो और कैद बस आप उसी बॉक्स में कर सकते हो। खैर ये तो बिल्कुल आसान बात थी, लेकिन कठिन बात ये है कि उसे कैद करने के लिए एक सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ेगी और वो सेक्रीफाइस किसी और का नहीं बल्कि उसी का जिसने इस बॉक्स को खोला है, अर्थात अपनी लीजा का। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में आपने उस पर्सन को देखा था कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो करके अपनी वाइफ को मार देता है। रीजन यही था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और तभी उसने इस बॉक्स को खोला था। अब उसका सेक्रीफाइस देना जरूरी है, इसीलिए उसके हस्बैंड को उसे मारना पड़ा। और एक बात और क्लियर कर दें कि जंगल में आपने जिस लेडी को देखा था जो रो रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि इसी लेडी की स्पिरिट थी। शायद इसके मरने के बाद उसके हस्बैंड ने खुद को भी मार लिया और तभी जो उनके घर का सामान था वो सेल हो रहा था और वहीं से बिकी ने इस बॉक्स को खरीदा नहीं, इस बॉक्स ने बिकी को अट्रैक्ट किया अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए। तभी बिकी ने इसे खरीदा और अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम अपनी वाइफ को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था और वो हर एक कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों इस स्पिरिट ने एडम के माइंड पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था और वो अनकॉन्शियस होकर के अपनी वाइफ को मार देता है, जिसके बाद फाइनली वो स्पिरिट उस बॉक्स में कैद हो जाती है। और जब एडम को होश आया तो उसे पता चला कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है। परंतु दोस्तों जेल जाने से पहले वो उस बॉक्स को बिकी को गिफ्ट कर देता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये सब कुछ बिकी की वजह से ही हुआ है, ना तो वो बॉक्स गिफ्ट करती और ना ही ऐसा कुछ होता। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि बिकी भी प्रेग्नेंट हो गई है और अनफॉर्चुनेटली उसने बॉक्स को ओपन भी कर दिया। इसके बाद क्या क्या होगा ये तो आप अच्छे से समझ सकते हो। खैर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्लीज मेरे भाई टॉयलेट रोक करके वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।